मैनपुरी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र में प्रचार दमखम से शुरू कर दिया है। आपको बताते चले मैनपुरी पहुंचे हैं सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शरद शरण। उनके साथ सैनिक प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं ये गांव तस्वीर बरौली और नगलावेरी की सहित आधा दर्जन गांव का प्रतिदिन भ्रमण किया जा रहा है। 10 गांव की डेविट की जा रही है, जिसके बाद ग्रामीणों को समाजवादी पार्टी की ओर से चलाई गई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको बताया जा रहा है। अग्निवीर योजना जो है वो युवाओं के हित में नहीं है। अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले जिस तरीके से सेना की भर्ती होती थी उसी तरीके से सेना की भर्ती कराई जाएगी और महंगाई और बेरोजगारी पर विराम लगाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। तो वहीं सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर घोषणा पत्र का वितरण कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं क्या कहा है सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रेम विलास जिला उपाध्यक्ष ने। क्या शुभ नाम है अपना? देखिए, मैं कर्नल शरद हूँ और सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बाकी आप लोग समझते हैं सामाजिक लोकसभा में शायद आपको स्टार प्रचारक की सूची में भी रखा गया है। जी, ये समाजवादी पार्टी का वैल्यू सिस्टम है और नेतृत्व हमारा ऐसा है। मिलिट्री स्कूल से पढ़ के आया हूँ, सेना के लिए नेताजी के परिवार से सदैव और किसानों के परिवार में, गाँव खेती का परिवार है। फौज के त्याग को समझता है, जो पसीने में खेत में लड़ाई गुड़ाई करेगा वो दर्द समझता है फौज का। तो जिस तरह से वो सम्मान देते हैं, मान देते हैं फौज को, इसलिए फौजी लोग भी उनके साथ रहते हैं। और हमारे मुद्दों के लिए हमारी आपसे पहले भी चर्चा हुई है कि वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो देश फौजियों को ही नहीं संभाल सकता वो बाकी आबादी को क्या संभालेगा। तो ये इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी ने खुला बोला है कि सरकार जैसी बनेगी सबसे पहले ये योजना समाप्त करेगी। हाँ, इतना जरूर है, हम जब गाँव समाज में अब जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं। सभी लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक जागरण और जागृति की बात कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे फौज के तो संस्कार ही ऐसे हैं कि हर चीज़ से ऊपर उठ के सबको बराबर अधिकार मिलते हैं, बराबर सुख सुविधाएं सबको सब उसी समर्पण के साथ मिलते हैं। और दुख इस बात का है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है। जिनके पास है उनके पास सब कुछ है, जिनके पास नहीं है उनका बहुत बुरा हाल है। और समाजवादी पार्टी और समाजवाद का ध्येय हमेशा ये रहा है कि समाज में सब में बराबर बांट होना चाहिए, सबको बराबर सुख दुख का साथी बनना चाहिए। तो जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का ध्येय ये है कि जातिवार जनगणना करा के जिस समाज की जैसी संख्या हो, देश के साधनों पे, संसाधनों पे, सुख पे, दुख पे, जिम्मेवारियों पे, सब पे बराबर बोझ और बराबर सुख, जैसी जिसकी गिनती वैसे उसका रोजगार, वैसे उसकी नौकरियां, वैसे उसके साधन संसाधन, जमीन, जंगल, पानी सबको मिलना चाहिए। ईश्वर ने हम सबको नैसर्गिक न्याय, यही समाजवादी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग आपस में बांट बूट लेते हैं, कोई शोषक बन जाता है, कोई शोषित बन जाता है। ये शोषक और शोषित का सिस्टम खत्म करने का एकमात्र तरीका है जातिवार जनगणना करिए, सामाजिक न्याय करिए और साधन और संसाधन जो देश का उनका बराबर बंटवारा करिए। और हम इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि फौज में हमने यही सीखा है। अगर ये समाज में भी आ गया तो जिस अनुशासन और जिस समर्पण के साथ हम फौज में हैं, यही समर्पण हमारे देश में आएगा, तब असल में देश तरक्की करेगा और दुनिया का 5वीं इकोनॉमी बनेगा, ना कि 85 करोड़ को भूखमरी की हालत में 5 किलो राशन मिलेगा। धन्यवाद। प्रचार कर रहे हैं सांसद जी टिप्पल जी का, किस तरीके का लगातार कितने बजे आप लोग टीम निकल रही है, कौन कौन कितने लोगों के साथ आप एक साथ गाँव जाकर क्या बात, किन बातों को या किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? तो सवेरे 8:30 और 9 बजे के बीच में अपने सैनिक साथियों के साथ निकल जाते। आदि कर्नल शरद साहब हमारे टीम के लीडर हैं और हम लोग गांव-गांव जाते हैं और अपने युवा साथियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को और उनको आगाह कर रहे हैं कि ये जो निकम्मी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ धोखा किया है उसको अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। क्या कुछ मुद्दे भी निकल कर आ रहे होंगे जिन गाँव में आप जा रहे हैं, वो वादे आपके घोषणा पत्र में भी है, वो पत्र भी आप दे रहे हैं? जी, हमारे घोषणा पत्र में जो बच्चियों के लिए शिक्षा है वो 1 से लेकर और पीजी तक तो फ्री मुफ्त में उनकी पढ़ाई का एक हमारा एक मुद्दा है। दूसरा, जिस दिन सपा सरकार आएगी उसी दिन जिस तरह से आर्मी की पहले भर्ती हुआ करती थी और पेंशन मिला करती थी, उसी तरह